तो स्वागत है बच्चों आपका जस्ट डू इट चैनल में। आज हम साइंस में फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में हमने टेस्ट ऑफ स्टार्च किया था इसी चैप्टर का, कि कैसे पोटैटो में स्टार्च होता है जब इसमें हम आयोडीन मिलाते हैं। और आयोडीन का मैंने एग्जाम्पल बताया था कि इंक होती है, इंक आप डालें और आपके पास रिजल्ट होगा। तो बच्चों इसी चैप्टर के हम आगे कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। तो बच्चों आगे कॉन्सेप्ट आता है न्यूट्रिएंट्स, कि कैसे हमारे फूड में जो जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उनका क्या क्या काम होता है और उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। बच्चों देखा जाए आमतौर पर जो हम जितने भी हम फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स 4 होते हैं, जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। मेजर मतलब ऊपर से देखा जाए मोटे तौर पर 4 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं किसी भी हमारे फूड में, जो भी हम खाते हैं, जो हमारी डाइट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट्स। पहले देखिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। बच्चों न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे खाने को और ज़्यादा पोषक और ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं, जो हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को और जितने भी नर्वस सिस्टम, जितने भी हमारे सिस्टम है हमारी बॉडी में, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल जो सबसे पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या करते हैं। बच्चों कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं किसी भी फूड में वो स्टार्च एंड शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर, इन रूपों में वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जेटिक रहते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के बतौर पर आती है। जैसे हमारे फूड में जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसके सोर्सेज होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है वीट है, राइस है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, शुगर केन है, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो जिन जिन फूड में हम कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे अपनी फूड में, अगर हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा रखेंगे तो हम पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। बच्चों नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है बच्चों, प्रोटीन्स मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाता है। जो हमारी मसल्स होती हैं इसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि जो जिम करते हैं, जो भी बंदे जिम करने वाले हैं या जो भी मसल्स बनाने वाले हैं, तो उन सब के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मसल्स गेनिंग के लिए बात आती है उसमें प्रोटीन बहुत बड़ा रोल निभाता है। विटामिन्स, विटामिन्स क्या होते हैं बच्चों। विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि विटामिन्स बहुत टाइप्स के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये इस टाइप्स के विटामिन होते हैं। इनका मोटे मोटे तौर पर देखा जाए इन सब का काम जो है वो क्या होता है। इन सब का काम हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी से, कोई भी बीमारी, चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, उससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को बढ़ाता है। ठीक है, ये आप यूं कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखते हैं क्या, विटामिन्स। बच्चों फैट्स, फैट्स देखा जाए फैट्स हमारे डाइटरी फाइबर्स में भी आते हैं। मीन्स मतलब कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग रखते हैं। और वैसे अगर देखा जाए न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फैट्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो हमारे बॉडी में जो हमारा जो फैट लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो उन दोनों के लेवल को, जो हमारे फैट्स होते हैं उन दोनों लेवल को इक्वल रखता है। ना ही हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो और ना ही हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। तो बच्चों ये हमारे थे न्यूट्रिएंट्स, कि कैसे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या करता है हमारे एनर्जी, प्रोटीन्स वो क्या बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में मसल्स, विटामिन्स इम्यून, मतलब कि हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी ना लगे, हम पूरी हमारी आंखें, हमारे जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सब बिल्कुल स्वस्थ रहें। फैट्स हमारी बॉडी में फैट लेवल जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो और क्या कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो, तो मतलब दोनों चीज़ें लेवल जो है बिल्कुल सेम रहे। तो इन चीज़ों के ऊपर जो फैट्स होता है वो डिसाइड करता है। बच्चों बात करते हैं सोर्सेज की, कि हमें कौन से फूड आइटम्स को हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिसमें कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स लिखा है, प्रोटीन्स, फैट्स, कि कौन से फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हमें रिच तौर पर मिले, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले। सबसे पहले बच्चों देखो कार्बोहाइड्रेट का जो बहुत कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बच्चों, वो फूड आइटम है बनाना, पोटैटो और आपका वीट। ठीक है, अगर आमतौर पर देखा जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो आपको बनाना, पोटैटो, वीट मतलब गेहूं, राइस भी है,
और क्या कहते हैं, शुगर केन है, पपाया है, ठीक है, पपाया है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब ये जो सोर्सेज होते हैं बच्चों, सोर्सेज एक तरह से देखा जाए सब में आम पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बनाना में क्या प्रोटीन नहीं होता, होता है, बस जो मात्रा है मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बनाना में ज्यादा होगी और जो प्रोटीन की मात्रा वो थोड़ी कम होगी। क्या पोटैटो में प्रोटीन्स नहीं होता, क्या वीट में नहीं होता, ये सब में होता है। बस क्या है कि मात्रा किसकी ज्यादा है। जैसे कार्ब्स जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वो बनाना में ज्यादा है, पोटैटो में ज्यादा है। प्रोटीन है बट कार्ब्स के मुकाबले थोड़ा कम है। अब जैसे प्रोटीन्स की बात करें, भाई प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है बच्चों, जो नॉन वेज फूड होते हैं ना, जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मीट, मिल्क और इसके प्रोडक्ट्स, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स का मतलब, मिल्क प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जो दूध से बनते हैं। जैसे दूध से दही, छाछ, मक्खन, घी, ये सब हमारे क्या हो गए मिल्क प्रोडक्ट्स। तो दूध, मिल्क, मीट एंड एग, तो ये सब प्रोटीन्स। इस वजह से आप अगर हो सकता है जो जिम के, जिनके परिवार में जो जिम वगैरह करते हो, जो हेल्थ कॉन्शियस हो, तो वो लोग अक्सर प्रोटीन्स में ये सब फूड आइटम्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन में जो मसल्स बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा तेज काम करते हैं, कि हमारे जो मसल्स है वो बहुत जल्दी से बनाते हैं। इस वजह से हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो मिल्क, मीट और इसके मिल्क प्रोडक्ट एंड एग, इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा फैट्स। अब बच्चों मैं आपसे कहूं कि इसमें मैं मिल्क लिखूंगा और इसके मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी आप कहोगे कि सर अभिषेक सर, अभी आप कह रहे हैं कि प्रोटीन में भी आपने मिल्क लिखा, मिल्क प्रोडक्ट्स लिखा, अब इसमें भी आप ये लिख रहे हो। तो बच्चों वही वाली बात है कि आप, जो मैंने आपसे क्या कहा था कि सब में कुछ ना कुछ चीज पाई जाती है। कार्ब्स, बनाना, पोटैटो, मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट इनमें ज्यादा पाया जाएगा, प्रोटीन इनमें ज्यादा पाया जाएगा, और इसी तरह से जो फैट्स है वो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिश ऑयल है एक, आप फिश ऑयल को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ फैटी सोर्स, कि जो फिश ऑयल है, मछली का जो तेल होता है, तो उसमें फैट और प्रोटीन्स। इस वजह से बहुत सारे, अगर मैं आपको कहूँ कि क्या कहते हैं, प्रोटीन में सोयाबीन भी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सोर्स हैं, कि आप उनको इजीली अवेलेबल आपके घर में भी होते हैं। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बनाना, पोटैटो, व्हीट, राइस, पपाया, और ये नहीं कि सिर्फ इतने सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के तो सोर्सेज, फूड सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे। कि बस ये है कि ये सोर्सेज मैंने आपको इसलिए लिखे हैं कि आपके फैमिली में या आप अपने घरों में इस्तेमाल इसको करते ही हैं, आप अपनी डाइट में या आप नॉर्मली इसको खाते ही हैं, कि किस तरह से ये सारे आइटम्स आप इन सब से परिचित हैं। तो बच्चों यही होता है कि जो प्रोटीन्स होता है, इसी वजह से जो जिम वाले, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो अगर वो नॉन वेजिटेरियन हुए तो उनको अपनी डाइट बदलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर वो वेजिटेरियन लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है प्रोटीन्स के मामले में, क्योंकि प्रोटीन में ऐसी बात नहीं कि जो वेज फूड है, और फॉर एग्जाम्पल जैसे मूंग की दाल है बच्चों, मूंग की दाल है, मूंग की दाल, तुअर की दाल, इनमें भी प्रोटीन्स होता है, लेकिन बच्चों ये प्रोटीन जो होता है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कैल्शियम के साथ प्रोटीन कैसे रिएक्ट करता है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस वजह से मीट और मिल्क प्रोडक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो इसलिए प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि जो मिल्क और जो मीट, जो नॉनवेज फूड के जो प्रोटीन्स होते हैं, वो हमारी मसल्स को जल्दी गेन करते हैं, जल्दी गेन करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से लोग बाग ज्यादातर एग का, मीट का, मिल्क का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स में। तुअर की दाल, मूंग की दाल और इन सब में होता है प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, बट इन चीज को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि ये मसल बिल्डिंग में मीट, मिल्क, खासतौर पे नॉन वेज फूड ज्यादा गेनिंग करते हैं। जैसे कार्ब्स है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, बनाना, कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने कहा था स्टार्च, मैंने आपको स्टार्च टेस्ट बताया था बच्चों। स्टार्च होता है चिपचिपा, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि जो फूड आइटम्स, जो सब्जियां होती हैं जो चिपचिपी होती हैं, जैसे आपकी लेडी फिंगर भिंडी अंदर से चिपचिपी होती है, तो उसके अंदर स्टार्च होता है। अब ये नहीं कि वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, लेकिन जो उसका चिपचिपापन है वो स्टार्च है। तो मैंने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च, ग्लूकोज, शुगर, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी, इन सब में क्या जा रही है, शुगर जा रही है। तो शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बन गया। चाय में अगर आप क्या कहते हैं शुगर ज्यादा मिला लेते हैं तो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। लेकिन वही बात है, चाय में दूध भी जा रही है, चाय पत्ती, टी लीव्स हैं, अपनी जिंजर है, अदरक, इलायची और भी चीजें हैं, तो ये सब चीजें भी जाती हैं।
तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे, बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि आप ये सोचे कि बनाना क्या प्रोटीन का सोर्स नहीं है, क्या बनाना फैट का सोर्स नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप बनाना शेक में आप शुगर मिला लेते हैं और खासतौर पे आप मीठा उसको बना लेते हो तो वो फैट का काम करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बना देगा आपको बनाना शेक जो होता है। तो वही चीज है, क्योंकि बनाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। मिल्क बनाना शेक मिल्क से बनता है, तो भाई मिल्क क्या है? प्रोटीन का सोर्स। तो कार्ब्स प्लस प्रोटीन आप दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस आपने शुगर डाल दी। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट के 2 सोर्स हो गए, प्रोटीन का 1 सोर्स हो गया। तो कार्ब्स ज्यादा हो गया, जब हम कार्ब्स ज्यादा लेते हैं तो वो हमारे क्या कहते हैं, बॉडी में शुगर लेवल बढ़ाती है, और शुगर लेवल बढ़ाती है तो बढ़ाने के बाद क्या होगा? फैट्स इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों यही होता है जो सोर्सेज हैं कि कार्ब्स के क्या सोर्स हैं, कि आप पोटैटो में, व्हीट में, ये सब चीजें कार्ब्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं। प्रोटीन के जो सोर्स है वो मीट, मिल्क प्रोडक्ट, ये सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। और फैट्स के सोर्स है मिल्क प्रोडक्ट और फिश ऑयल, ये भी क्या है? फैट्स के सोर्स है। घी, तेल, जो भी मतलब जो चिकनाई वाली चीजें होती हैं वो सारी फैट्स में आ जाती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेफिशिएंसी डिसीज। अभी डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है बच्चों, किसी भी न्यूट्रिएंट्स, किसी भी पोषक तत्व की कमी से हमारे शरीर को जो बीमारी लग जाती है उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा बच्चा है, उसके दांतों में कीड़े लग गए हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर से कहता है कि बच्चे के खून में कैल्शियम की कमी हो गई। अब कैल्शियम की कमी होने से उसके दांतों में कीड़े लग गए। तो कैल्शियम क्या हमारा न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व है, उसकी कमी से क्या हुआ? बीमारी लग गई, क्या? दांतों में कीड़े लग गए। तो बच्चों यही बीमारी हो गई उसकी डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना, और डिसीज का मतलब बीमारी। तो किसी भी पोषक तत्व, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारी हमें हो जाती है उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो विटामिन होते हैं, कि विटामिन का रोल होता है। विटामिन भी एक टाइप के नहीं होते, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो हम सभी विटामिन की बात करेंगे, ठीक है, कि ये विटामिन क्या होते हैं। बच्चों सबसे पहले विटामिन ए, मैं विटामिन को सिर्फ वी लिख रहा हूं, वी ए, ओके। बच्चों विटामिन ए जो है वो हमारी आईसाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आईसाइट के अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में नॉर्मल रहेगा और जब ज्यादा रहेगा तो हमारी आईसाइट, और क्या कहते हैं, हमें जो ब्लाइंडनेस होती है, छोटी उम्र में चश्मा लग जाना और दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो वो विटामिन ए की वजह से होता है। मोतियाबिंद हो जाता है, चश्मा लग जाता है, तो सारा ये क्या है? विटामिन ए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, चाहे वो मायोपिया है, चाहे वो हाइपर मायोपिया है, मतलब दूर की नजर खराब है या पास की नजर खराब है, तो नॉर्मली उसे विटामिन ए की कमी है। और विटामिन ए जो मिलता है बच्चों, वो मिलता है सबसे ज्यादा कैरेट में, एप्पल में। मतलब ये कुछ ऐसे सोर्स हैं जो विटामिन ए, खासतौर पर कैरेट, तो मतलब कैरेट जूस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा विटामिन ए का रिच सोर्स माना जाता है। तो ये सब सोर्स क्या होते हैं? विटामिन ए के, कि अगर किसी बच्चे को चश्मा या उसकी आईसाइट वीक है तो उसमें विटामिन ए की कमी है। नेक्स्ट विटामिन बी। अब बच्चों विटामिन बी जो होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। इट मींस विटामिन B1, B2, B3 ऐसी करके B12 तक। अब ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 4 नहीं होता, विटामिन B5 होता है सीधा। तो इसी तरह से 12 तक होते हैं, तो इसी वजह से इन्हें कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और बच्चों जो विटामिन बी होता है ये होता है ऑल ओवर स्किन के लिए, कि हमारी स्किन हेल्दी रहे, और हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहे, ज्यादा रूखी रूखी त्वचा जो होती है वो ना रहे। तो विटामिन बी मोटे तौर पर स्किन के लिए काम करता है, जैसे ये अपनी आई साइट के लिए काम करता है विटामिन ए, और विटामिन बी स्किन के लिए काम करता है, ठीक है। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी किस लिए काम करता है बच्चों? जो विटामिन सी होता है वो ब्लीडिंग गम्स मतलब कि जो मसूड़े होते हैं वो कच्चे रहते हैं। जैसे कोई सख्त चीज, जैसे अमरूद वगैरह, या आपने कुछ भी चीज खाई जो सख्त है, उसमें चबाने की जरूरत पड़ रही है, जैसे अमरूद, सेब, इन सब चीजों में, तो बच्चों दांतों के मसूड़ों से खून निकलने लगता है। तो ये सब विटामिन सी की वजह से होता है। और विटामिन सी बच्चों मिलता है, विटामिन सी किसमें मिलता है? विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट जो है हमारे, सिट्रस
सिट्रस फ्रूट का मतलब खट्टे फल, रसदार फल, संतरा, ठीक है, और आपका लेमन, नींबू, ये सब जो होते हैं बच्चों, ये सब जो है वो हमारे सिट्रस फ्रूट हैं। इनमें सिट्रिक एसिड होता है, इस वजह से ये विटामिन सी की जो रिच सोर्स हैं। अगर जो ब्लीडिंग गम्स हैं और क्या कहते हैं और भी चीजें हैं इनके, क्या कहते हैं, उनकी जो चोटें हैं वो जल्दी नहीं भरती है, कोई छोटी सी चोट लग जाए वो भी 10-15 दिन 20 दिन ले रही है उसको सही होने में, तो बच्चों वो चीज हो गई विटामिन सी, वीसी की कमी, विटामिन सी की कमी की वजह से। और विटामिन सी हमें कहाँ मिलेगा? ऑरेंज और लेमन, खासतौर पे जो खट्टे फल होते हैं, मौसमी, रस, जो भी रसदार फल हैं उनमें खासतौर पे विटामिन सी आपको मिलता ही मिलता है, जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है बच्चों। जो हमारा विटामिन डी, विटामिन डी किसके लिए होता है बच्चों? बोन्स के लिए, कि हमारे जो बोन्स है, बोन्स और खासतौर पे हमारे जो सॉफ्ट रहे बोन्स, और क्या कहते हैं मसल्स हमारी सॉफ्ट रहे, बोन्स एकदम सॉलिड रहे हमारी, तो ये सब जो हमारी होती है वो बोन्स की वजह से होता है ये, ठीक है। जो हमारी विटामिन डी है वो हमारी बोन्स को स्ट्रांग रखता है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कैल्शियम की, कि कैल्शियम क्या करता है, ठीक है। कैल्शियम बच्चों, कैल्शियम क्या करता है? अब कैल्शियम भी बोन्स के लिए, कैल्शियम भी बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ साथ हमारे टीथ के लिए, जो हमारे दांत हैं वाइट रहे, उनमें कीड़ा ना लगे, एकदम स्वस्थ रहें, तो कैल्शियम और जल्दी टूटे, और तो फिर क्या कहते हैं जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो टूट के जल्दी, जो पके हुए दांत होते हैं वो जल्दी आए, ज्यादा दिक्कत ना हो, चबाने में दर्द ना रहे, तो ये सब कैल्शियम। तो विटामिन, जैसे विटामिन डी भी बोन्स के लिए, कैल्शियम भी बोन्स के लिए। और बच्चों एक आता है फिर आयरन, ठीक है। आयरन किस लिए बच्चों? आयरन एक खास तौर पे ये मैं बात कहूं, क्या कहते हैं, एनीमिया एक प्रॉब्लम है, एक मिनट, एनीमिया बच्चों, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या है बच्चों? एनीमिया जो है एक गर्ल्स प्रॉब्लम होती है खासतौर पे, कि जो आप एक मोटे तौर पर समझे कि ये कमजोरी होती है, खून की कमी हो जाना। जैसे गर्ल्स प्रॉब्लम होती है आयरन जो होती है एनीमिया, कि जो पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड ब्लीडिंग, वो रुकती नहीं है जो पीरियड्स के टाइम पे होती है, तो खासतौर पे गर्ल्स प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया आयरन की वजह से खासतौर पे एनीमिया पाया जाता है। और वैसे बॉयज में जो होता है, बॉयज में बेटा नॉर्मली वो ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ये सब पाया जाता है, लेकिन गर्ल्स में थोड़ी ज्यादा खतरनाक बीमारी हो जाती है कि पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड ब्लीडिंग है वो जल्दी रुकती नहीं है, मेडिसिन भी वो ले लेते हैं, फिर भी पैड्स वगैरह की भी यूज करते हैं, तो भी वो ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकती, तो ये एनीमिया आयरन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा आयोडीन। आयोडीन, अब आयोडीन क्या है बच्चों? आयोडीन की वजह से जो मेंटली, खासतौर पर जो कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, वो अपने आप से बातें करते हैं, इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उनमें मोटे तौर पर आयोडीन की कमी होती है। खासतौर पर जो उनका ब्रेन होता है वो रिफ्लेक्सेस देना बंद कर देता है, नर्व्स जो होती हैं वो बहुत, ब्रेन की जो बहुत सारी नर्व्स है वो थोड़ा काम करना स्लो कर देती हैं, या कुछ नर्व्स बंद भी हो जाती हैं, तो वो सब आयोडीन की वजह से होता है। इस वजह से पोलियो और ये सब चीजें जो हैं वो टाइम टू टाइम बच्चों को दिलवानी चाहिए, पिलानी चाहिए, वो इसी वजह से, ताकि उसमें आयोडीन और आयरन ये दोनों चीजें जो हैं पोलियो में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। इस वजह से मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहते, फिजिकली हैंडीकैप, एक हाथ सही से काम ना करना या लंगड़ा के चलना, ये सब चीजें जो हैं जो फिजिकली हैंडीकैप रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, वो सब हमारे आयोडीन की वजह से होता है। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड चैप्टर। अब हमारा सेकंड चैप्टर जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, हमने पिछले वीडियो में हमने टेस्ट ऑफ स्टार्च कर लिया कि स्टार्च के साथ से रिएक्ट करता है, आज हमने बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। तो इस तरह से हमारा बच्चों साइंस का 6th क्लास में चैप्टर नंबर 2 फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद अब इसमें कोई भी जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आए, सोर्सेज समझ नहीं आए, न्यूट्रिएंट किस तरह से काम करता है और क्या क्या चीजें हैं, वो सब आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ज्यादा बड़ी क्वेरी है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में हमेशा मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं। तो बच्चों ठीक रहें, बिल्कुल सारे मैंने आपको सारे कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स सब बता दिए कि कौन कौन से आपको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या काम है। तो बच्चों इस तरह से आपको खुद इस वीडियो को देखकर हेल्दी रहना है, अपनी डाइट को चेंज करना है, और जो आपकी डाइट है आप क्या क्या खाते नहीं खाते, किस तरह से ले रहे हैं,
तो आपको पता लग गया है। तो इसी तरह से आपको हेल्दी रहना है। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहें, घर पर रहें।